मेरा घर इतना पुराना कैसे हो गया? मतलब क्या सच में मैं 2050 में पहुंच गया हूँ? डॉक्टर भट्ट ने दी हुई ये टाइम ट्रैवलिंग मशीन वाकई में काम कर रही है। यस यस यस, डेफिनेटली इट्स 2050। मैं 2025 से 2050 में पहुंच गया हूँ इस टाइम ट्रैवलर मशीन के जरिए। यस, पर यहाँ कोई मिल क्यों नहीं रहा है? हेलो हेलो, कोई है? हेलो। आखिरकार मैंने समय को बीट कर ही दिया और प्रोफेसर भट्ट का ये फॉर्मूला सच साबित हो गया। अ परफेक्ट टाइम ट्रैवलिंग मशीन 2050। धरती का तापमान और बढ़ गया है। पोल्यूशन बहुत गहरा होते जा रहा है। कुछ करना होगा इस प्लेनेट को बचाने के लिए। यकीनन कुछ करना होगा। इस दुनिया में इतने सारे साइंटिस्ट ने टाइम ट्रैवलिंग के लिए इतनी खोज की है, इतना रिसर्च किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने तो वार्म होल्स के बारे में रिसर्च किया था। उसके आगे जाके मैंने ब्लैक होल के बारे में रिसर्च किया, और उसके बाद इन सारे रिसर्च के बिहाफ पे और मेरी मेहनत, ये मैंने टाइम ट्रैवलिंग गैजेट तैयार किया है। फाइनली आज मैं इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यस, टाइम सेट, फ्यूचर आफ्टर 1 आवर। ओके, डन। एंड गो। डॉक्टर वो कहाँ चला गया? मोबाइल और बैग रख के। सिक्स 30। ओके, मिशन सक्सेसफुल। यस, आ गया मैं मिशन कंप्लीट करके। टाइम ट्रैवल हो गया। यहाँ पे मेरा मोबाइल रखा था, मेरा बैग था, कहाँ गए दोनों? हमारा बिल कितना हुआ? पहले आपको बैग है सर। अरे बैग, थैंक यू। मोबाइल आपका अरे थैंक यू। कहाँ चला गया था बैग रख के सर जी? मैं यहाँ पे ही था, 5 मिनट तो हो गए। फिर इधर आके रख दिया। ओके ठीक है, मिलेंगे। ओके जी सर। फाइनली वो दिन आ गया। आज मेरी डील फाइनल होने जा रही है। ये टाइम ट्रैवलिंग गैजेट मैंने ऐसे नहीं बनाया, इसमें विज्ञान और पुराणों का मिलाप है। इस मशीन के ज़रिए कोई भी अपने पास्ट और फ्यूचर में जा सकता है, और इसे खरीदने फाइनली वो आ रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन वेद। हेलो डॉक्टर भट्ट, वेद दिस साइड। डॉक्टर भट्ट, आज तक हम लोग मिले नहीं थे, आज ही मैंने आपको देखा है। सही कहा वेद, जिस मशीन की तलाश में तुम इतने दिनों से थे वो मेरे पास है, मेरा आविष्कार, और परफेक्ट टाइम ट्रैवलर। और इसके लिए जितने कीमत आपने बोली थी वो देने के लिए मैं तैयार हूँ डॉक्टर भट्ट। मिस्टर वेद, तुम एकदम सही चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो। यस डॉक्टर भट्ट, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने ये टाइम ट्रैवलर मशीन आखिर बनाई कैसे? इस गैजेट को बनाने में मैंने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, मेरी टीम का रिसर्च, इसके बाद ये प्रोडक्ट तैयार हुआ है। अच्छा, इसके लिए हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन और बाकी सारे रिसर्चर्स की थ्योरी का यूज़ किया है। अच्छा, ओके। यस। पर डॉक्टर भट्ट, क्या इस मशीन के ज़रिए मैं अपने पिछले जन्म में जा सकता हूँ? नो वेद, नेवर। यह मशीन तुम्हारी मेमोरी से कनेक्टेड है।
प्रकाश की रफ्तार से तेज़ दौड़कर ये तुम्हें दूसरे ब्लैक होल तक लेके जाएगी। अच्छा। वहाँ पर तुम अपने पास्ट और फ्यूचर किसी भी साल में, किसी भी समय में जा सकते हो। पर एक बात समझ लो, वहाँ पे तुम कोई बदलाव नहीं कर सकते। नहीं नहीं प्रोफेसर भट्ट, पर मैं कुछ बदलाव क्यों नहीं कर सकता आखिर? क्योंकि वेद, ये यूनिवर्स का रूल है जिसमें तुम कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। वहाँ पे तुम सिर्फ अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हो। अगर फ्यूचर को देख के वर्तमान में कुछ बदलाव करना चाहते हो तो कर सकते हो। समझे? प्रोफेसर भट्ट, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। सेर्गी नाम का एक आदमी 2006 में यूक्रेन के कीव के शहर में आया था और वो बता रहा था कि वो 1956 से आया है, 1956 से। हाँ, मैंने भी वो न्यूज़ सुनी थी। एक्चुअली बात ये थी कि सेर्गी अचानक एक एयरपोर्ट पे आ गया और उसने वो बताया कि वो 1956 से आया है। हालांकि उसके पास एक कैमरा बरामद हुआ और वो कैमरा भी एक्चुअली वो कैमरा 1956 का था और उसमें जो रोल डला था वो भी 1956 का ही था। और मज़े की बात यह है प्रोफेसर कि वो कैमरा और वो रोल एकदम नए लग रहे थे, बिल्कुल नए। और बाद में पता चला कि वो रोल 1970 में डिसकंटिन्यू कर दिया था, वो कंपनी ने बताया। हाँ, फिर जब वो रोल को डेवलप किया गया 2006 में, तो वो जो फोटोज़ बरामद हुई तो वो क्यू शहर की थी, उसमें पुरानी बिल्डिंग्स थी। ओके। या पुराने बिल्डिंग्स थे प्रोफेसर उसमें। और फिर बाद में ये भी पता चला कि उसके बाद वो बिल्डिंग्स गिरा दी गई है। मतलब 2006 में वो बिल्डिंग्स नहीं थी। उस रोल में से सेर्गी का एक फ़ोटो भी बरामद हुआ उसके गर्लफ्रेंड के साथ। रियली? यस, गर्लफ्रेंड के साथ, जो 2006 में बूढ़ी औरत बन गई थी। ओह, जब मीडिया वालों ने उस गर्लफ्रेंड से बात की तो उस गर्लफ्रेंड ने बताया कि यस, 1956 में उसका एक बॉयफ्रेंड था सेर्गी नाम का और वो 2 दिन के लिए गायब हो गया था। ओके। यस, मज़े की बात यह है प्रोफेसर कि उसके कुछ दिन बाद सेर्गी का एक फ़ोटो बरामद हुआ और उस फोटो पर लिखा था कि 2050 और उसके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, स्काई रॉकेटिंग बिल्डिंग्स, कीव शहर की। क्या बात कर रहे हो? अब उसके बाद कुछ दिन बाद सेर्गी अचानक गायब हो गया। देखो मिस्टर वेद, मैं इन सारी न्यूज़ पे ट्रस्ट नहीं करता। आई ट्रस्ट ओनली ऑन माई रिसर्च, यू नो। ठीक है प्रोफेसर, तो मैं मेरे कॉलेज के दिनों में वापस जाना चाहूँगा। क्या वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग था क्या? नहीं प्रोफेसर, मैंने अपने जवानी में अपने माता पिता को खो दिया। उनके Sorry. साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। पर एक बात बताइए प्रोफेसर, मैं वापस वर्तमान में कैसे आऊँगा? जैसे तुम जाते हो वैसे तुम्हें आना होगा, बिल्कुल टाइम सेट करके। जिस टाइम में तुम जाना चाहते हो वो टाइम, डेट और साल सेट करो, और आना चाहते हो तभी तुम्हें वही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है साइंटिस्ट, ठीक है। आओ वेद, तुम्हें इस मशीन को कैसे यूज़ करना है वो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अच्छा। चलो, ये देखो वेद। ओह, वेद तो अपने पास्ट में चला गया। अब वो अपने पास्ट और फ्यूचर की खोज करेगा। समय का राज तो मैंने जान लिया है, पर अभी इस दुनिया का राज तो राज ही है। क्या मैं वापस आ गया? मैं वर्तमान में वापस आ गया। यस। और डॉक्टर भट्ट कहाँ है? डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर भट्ट, ये क्या है? वेलकम बैक वेद। आशा करता हूँ कि तुम्हारा टाइम ट्रैवल सफल रहा होगा। आई होप तुमने तुम्हारे माता पिता को देखा। मेरी ये मशीन तुम्हारे गुड कॉज के लिए इस्तेमाल हुई, यही मेरे लिए नोबेल प्राइज है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर भट्ट, थैंक यू वेरी मच। A perfect time travel.